स्टार्ट किया जाए। चलिए फिर पहले का बताइएगा। बोला गया है इस मीनिंग से उस मीनिंग को चुनिएगा जो मीनिंग बन सकती है। कौन सा है? पहला ऑप्शन ई है, एक्स है, पी है, आई वी आर और ई। पहला। थर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एम नहीं है, इस वजह से ये गलत। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर बी नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ एस नहीं है, इसलिए तीन ऑप्शन गलत। जो बचा है वो सही। चलिए सेकंड का बताइए। सी पोता। चलिए फिगर बनाइएगा इसका। मल्टीप्लाई को क्या पढ़ते? ए बी का पुत्र है, तो पी जो है वो क्यू का पुत्र है। तो क्यू का पुत्र है तो पुत्र आएगा नीचे। इसके बाद क्यू माइनस एस, माइनस को क्या पढ़ते? ए बी की पत्नी है, तो क्यू जो है वो एस की पत्नी है। अगर पत्नी है तो सर्कल में कर दो, पति को त्रिभुज में कर दो। ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई फिर से है, तो मल्टीप्लाई को क्या पढ़ते? ए बी का पुत्र है, तो एस जो है वो आर का पुत्र है। तो आर या तो उसके पिता होंगे या माता हो। तो पूछा क्या गया? पी जो है वो आर से, पी का संबंध पूछा है और आर से, तो आर के नीचे उसका बेटा और बेटे के बेटे को क्या कहते हैं? पोता। क्लियर है? नाती किसको बोलते हैं? बेटी के बेटे को। ठीक है, इस चीज को याद रखना। थर्ड का बताओ क्या आया? दादी नानी आया है। अच्छा, बोला क्या गया? पी जो है वो क्यू का भाई है, तो क्यू का भाई क्यू के साथ आएगा, और अगर भाई है तो त्रिभुज में होगा कौन है? पी। इसके बाद लिखा है और आर की माता है, तो ये जो किसके लिए आएगा? पी के लिए या क्यू के लिए? तो हमेशा याद रखना, जो और जो की अगर ये शब्द मिलते हैं तो ये हमेशा सेकेंड पर्सन के साथ जाता है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और इसके बाद कुछ भी लिखा हो वो सभी किसके साथ जाते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ। तो जो की जगह कौन आएगा? क्यू। तो क्यू को हम लोग यहाँ रखेंगे और क्या पढ़ेंगे? क्यू जो है वो आर की माता है, तो आर की माता कौन है? क्यू। अगर ये माता जी है तो पक्का आर या तो बेटा होगा या बेटी होगी। इसके बाद आर जो है वो टी से विवाहित है, तो आर की शादी किससे हुई है? टी से। अब ये नहीं पता है कि आर और टी में कौन पति कौन पत्नी है। ठीक है। इसके बाद लिखा है जो। अब ये जो भी किसके लिए होगा? टी के लिए। तो पढ़ो क्या कि टी जो है वो एच का पिता है, तो एच के पिताजी कौन है? टी। और अगर ये पिताजी हैं तो आर क्या हो जाएंगे? माता जी। किसकी है? एच की। ठीक है। बोला क्या गया? क्यू एच से, क्यू जो है वो एच से किस प्रकार संबंधित? तो इसके ऊपर इसके ये पिताजी हैं, लेकिन ये कौन है? माता जी। और माता जी की माता जी को क्या कहते हैं? नानी। चल इसका बताइएगा। हम्म। आया? लगाओ, कुछ तो दिमाग लगाओ। क्या हो सकता है? अब दिमाग लगाओ। कुछ दिखा? नहीं दिखा। भाई 3 बाई 3 की मैट्रिक्स होती है, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स, तो उसी का यहाँ पर सम है। क्या किया गया है? सम किया गया। 7 12, बोलो 19, 19 और 3,
22, 5 और 8 13 और 9 22, इधर से करो 7 और 10 17 5 22, उसी प्रकार 3 और 9 12 में कितना जोड़े कि 22 आ जाए, कितना 9 और 3 12, कितना जोड़ोगे 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाए। एक क्वेश्चन मैंने बताया नहीं था, अगर नंबर सीरीज में कि कुछ नंबर इस प्रकार लिखे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद नीचे भी कुछ नंबर लिखे होते हैं इस रूप में, और इसके बाद जो ये बीच वाली लाइन होती है, बीच वाली लाइन में नंबर कुछ इस प्रकार से लिखे होते हैं। कल तुम लोगों को ये क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें इस हिसाब से हमें दिखता ही नहीं है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। कल क्वेश्चन दिखाएंगे, CHSL में आया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी किताब में बहुत कम तुम्हें रेयर मिलेगा कि ऐसा क्वेश्चन देखने को, और देख के पता ही नहीं चलता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए कल दिखाते हैं, इसका बताओ है? पहला क्या बोला गया, किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ 6 और 7 के बीच में होती हैं। तो एक साथ का मतलब समझ रहे हैं, एक साथ का मतलब, संपादी तो उसका तुम सिनोनिम से बता रहे हैं। एक साथ का मतलब हो गया है कि अगर एक सुई ये है तो दूसरी सुई भी इसके साथ होनी चाहिए, और अगर एक साथ होनी चाहिए तो मतलब क्या हो गया 0 डिग्री। और अगर 0 डिग्री है तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है किस समय घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण 6 और 7 के बीच में बनाएंगी। तो इसके लिए सीधा सा टाइम निकालने के लिए फार्मूला क्या है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, यही तो होता है। और जिसमें A2 हमेशा दिया जाता है, तो A2 है कितना 0। A1 कैसे निकालते हैं, तो A1 निकालने के लिए जो स्मॉलर टाइम होता है उसमें 30 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 में जैसे 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180। अब इसी को उठा के यहाँ अप्लाई कर दो, तो लिखो 2/11, A1 कितना है 180। अब इसके बाद चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर वैसे 2 निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने निकलेंगे 1, और 1 निकलेगा तो प्लस माइनस कुछ भी करते रहो। तो यहाँ हो जाएगा 180 दूना 360/11, सॉल्व करो, 11 तिया 33, 30, 11 दूनी 22, 8/11। तो जो ये 32 सही 8/11 है, ये किसके साथ जुड़ जाएंगे 6, तो समय आएगा 6:32 सही 8/11 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा 0 डिग्री का। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। चलिए इसका बताओ। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 343 को क्या लिख सकते हैं 7 का क्यूब, ये क्या लिखा है 12 का क्यूब। तो यहां भी क्यूब होना चाहिए, है ना। 1 0 और लगा लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम लोग निकाल कैसे पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें 343 लिखा है क्यूब है, लेकिन यहाँ पर देखो 5 और 2 10। अच्छा यहाँ पता क्या है, यहाँ दशमलव लगे हैं, तो यहाँ पर होगा तो 0.0 होगा, जिसको इन्होंने हटा दिया है 0.0 होगा, इसीलिए यहाँ पर क्यूब बनेगा, लेकिन यहाँ पर 0.0 की वजह से उन्होंने हटा रखा है। तो यहाँ पर देखोगे भैया 5 2 7, तो 7 का क्यूब। उसी प्रकार देखोगे 6 और 4 10 का क्यूब। इधर कितना आना चाहिए कि 12 का क्यूब बन जाए, तो 3 है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 9, तो 9 3 12, 12 का क्यूब, तो आंसर क्या आ जाएगा 9।
यहाँ पर उन्होंने यही दिमाग लगाया, 100 नहीं है, 100 प्लस 100.0 होना चाहिए। वैसे पूरा लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिखा है उन्हें। चलिए 7 का बताओ। दूसरा इसमें, अच्छा इसमें एक करेक्शन था, यहाँ पर 1 कर दो। हाँ बी ऑप्शन से आ रहा था, आ ही नहीं रहा होगा, आ ही नहीं रहा होगा। हाँ अब यहाँ 1 कर दोगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दो। तो यहाँ देखोगे 7 दूनी 14 और 14 और 3 17, 17 और 4 21, 21 में 1 गया 20। ठीक है 7 दूनी 14, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 21 में 1 घटाओगे, देखो 20 बन गया। चलिए 8 नंबर का बताओ। अधिवक्ता हमेशा क्या करता है, न्याय। तो मध्यस्थ जो होता है वो क्या करता है, समझौता। चलिए 9 का बताओ। है दूसरा, चौथा है, तो आंसर कोई एक होगा ना, अगर 2 आ रहे हैं तो आंसर कोई एक होगा। ऐसे क्वेश्चन कराए हैं ना, भूल गए। देखो अच्छा, सबसे पहला हमारा काम होता है कि तीनों डाइस जो है वो एक ही डाइस की तीनों आकृति हैं। अगर तीनों डाइस एक ही आकृति हैं तो हम पहले देखेंगे अपोजिट। तो इन दोनों में देखो 2 और 2 कॉमन है, तो 2 और 2 कॉमन है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमोगे, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 3, दूसरे में 2 के बाद 1, 1 के बाद 5, तो 5 3 अपोजिट हो जाएंगे, 4 1 अपोजिट हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट क्या होगा 6। सारे अपोजिट मिल गए। अगर सारे अपोजिट मिल गए हैं तो अब इस आकृति को कंप्लीट करना है, और अगर इस आकृति को कंप्लीट करना तो डाइस तो एक ही था ना जिसकी तीनों आकृति हैं, और अगर तीनों आकृति सेम है एक ही डाइस की तो इसके अपोजिट प्लस इसके सबके सेम होने चाहिए। और अगर सभी के अपोजिट सेम है तो यहाँ 1 रखा है, तो 1 के साथ क्वेश्चन मार्क पे क्या नहीं आएगा 4, तो ये गलत हो गया। अगर यहाँ पर 6 है तो 6 के साथ क्या नहीं आएगा 2। अब या तो 5 आएगा या फिर 3 आएगा। अब 5 और 3 में से कोई एक आना चाहिए। अब क्या आएगा, इसके लिए तुम्हें मजबूरी है कि यहाँ से एक एक ऑप्शन रखकर चेक करना पड़ेगा। कैसे, जैसे हमने 5 को उठाया यहाँ रख दिया, ठीक है, और अगर 5 को उठा के यहाँ रख दिया है तो इसको और इनमें कंपेयर करके देखो, क्या इसके अपोजिट और इन दोनों के अपोजिट से कंपेयर हो रहा। तो यहाँ 1 और 5 कॉमन, 1 और 5 कॉमन, तो 2 6 के अपोजिट मिल रहा, लेकिन एक ही अपोजिट मिला, उसके बाद बाकी जो 4 बचे वो अपोजिट नहीं तुम्हें दिखाई दी। अब इन दोनों में कंपेयर करो, क्या कोई कॉमन दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो हम कह सकते हैं कि 5 आंसर है और हो भी सकता, लेकिन हमारे साथ एक और ऑप्शन दिया गया 3, तो इसको भी रखकर एक बार चेक कर लो। और जैसे ही यहाँ पर 3 रखोगे तो बताओ भैया इसका कंपेयर अब किसके साथ कर दो, फर्स्ट के साथ। जैसे ही इन दोनों का कंपेयर करोगे तो जैसे ही 3 और 3 करोगे तो 3 के बाद देखो अपोजिट में 2, क्लॉक वाइज में 2 के बाद 4, यहाँ पर 3 के बाद 6 और 6 के बाद 1, तो यहाँ 4 1 का अपोजिट है, यहाँ भी है, 2 6 के अपोजिट है, यहाँ भी है, और 3 5 के अपोजिट है, तो ये भी अपोजिट मिल गए। तो मतलब हमारा आंसर यहाँ पॉसिबिलिटी में आ रहा था और यहाँ पर सारे अपोजिट मिल गए, इसलिए हम 3 के साथ जाएंगे, 5 के साथ नहीं जाएंगे। क्लियर हुआ। डाइस के क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है, बस ये याद रखना पहले 3 ऑप्शन गलत करना, 3 ऑप्शन गलत करना, तब तुम्हारा चौथा सही होगा। नहीं तो हर बार यही होता है कि तुमने शुरुआत में देखा जैसे ही 5 मिला हम लोग लगा के निकल गए और बाद में देखा गया कि 3 आंसर है ना,
तो डाइस के क्वेश्चन में ये थोड़ी सी समस्या रहती है और बच्चे इतनी जल्दी में रहते हैं कि लगा के निकल भी लेते हैं। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी और ई। चलो बताओ भैया क्या क्या बोला गया। बोला गया है कि आरेख में ईमानदारी, बुद्धिमान और योग्यता के बीच में संबंध बताना है। बताओ क्या होगा, कॉमन होगा। ईमानदारी और बुद्धिमान में क्या कॉमन है? क्या सभी ईमानदार बुद्धिमान होते हैं? क्या सभी बुद्धिमान ईमानदारी होते हैं? क्या कुछ ईमानदारी बुद्धिमान होते हैं? हो सकते हैं नहीं, हो सकते हैं। और अगर हो सकते हैं तो ऐसा तो होगा नहीं, तो हम कह सकते हैं ईमानदार अलग होते हैं, बुद्धिमान अलग होते हैं। जैसे पैंट और शर्ट, पैंट और शर्ट, क्या ये एक दूसरे से कंपेयर हो सकते? नहीं, पैंट अलग होता है और शर्ट अलग होती। उसी प्रकार इन दोनों में भी क्या आएगा, ना ऑल आएगा ना सम आएगा, क्या आएगा, नो। अब बुद्धिमान और योग्यता में बताओ, तो बुद्धिमान भी अलग होता और योग्यता भी अलग होती, तो इनके बीच में भी क्या आएगा, नो। अब योग्यता और ईमानदारी में यहाँ भी नो आएगा, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। कोई एक दूसरे के अंदर नहीं आएगा, सारे शब्द अलग अलग हैं। ईमानदार अलग होता है, बुद्धिमान अलग होता है, योग्यता अलग होती है। हम कैसे कह सकते एक ही इंसान के अंदर ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। होती हैं वो अलग चीज है कि तुम ईमानदार भी हो, योग्यता भी है तुम में, बुद्धिमान तो हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तीनों चीजें अलग अलग है। जैसे एक अच्छी क्वेश्चन मैंने अभी बोला, शर्ट पैंट और टाई, तो बच्चे क्या करते कि टाई सर शर्ट के ऊपर पहनी जाती। अरे उससे लेना देना नहीं है भाई, वो चीज अलग है। शर्ट अलग बोली जाएगी, पैंट अलग बोला जाएगा और टाई अलग। तो उसी प्रकार ये ईमानदार जो होगा उसके लिए अलग बोला जाएगा, बुद्धिमान अलग होगा और योग्यता अलग होगी। चलिए 10 का बताओ, ये 11 का दूसरा क्या बोला गया, बहुत से लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर रहे अपने घरों और कारोबारी स्थलों का निर्माण कर लिया है। वैसे भी करते हैं लोग, जहाँ सरकारी संपत्ति दिखी है वहाँ पर तुरंत अपना, जैसे ये छपेड़ा वाली जो ये लाइन गई है, ये पूरी नहर के ऊपर बनी है और ये सब आराम से कब्जा किए हैं, किसी की ये पर्सनल नहीं है। बस यहाँ पहले नहर थी, उसके ऊपर जिसने जिसने कब्जा कर लिया है सब बनाए हैं। इसीलिए देखो हर घर नहर के पीछे बना है। पूरी लाइन, इस लाइन में कहीं घर मिलते नहीं मिलेंगे, सिर्फ दुकानें मिलेंगी। यहाँ से लेकर और तुम वहाँ काका देव तक चले जाओ, और जो तुम्हारा काका देव थाना है वो खुद नहर के ऊपर बना है ना। इसलिए ये लाइन कभी टूटती भी नहीं है, और जिस दिन नहर पे सरकार का मूड खिसकेगा उस दिन ये सब हट जाएंगे। लेकिन ज़रूरत है नहीं सरकार को, इसलिए कुछ काम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो पहली कार्रवाई क्या है, सरकारी भूमि से सभी अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, अगर सरकार की ज़मीन तुम कब्जा करोगे तो सरकार को उन पे कब्जा हटाना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है, सभी अतिक्रमणकारियों को तत्काल कारावास में डाल देना चाहिए और उन पर भारी जुर्माना किया जाना चाहिए। तो ये भी कैसा है, ये भी बात सही है भाई, जबरदस्ती कब्जा करोगे तो जुर्माना वगैरह और कारावास होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आएंगे, दोनों कार्रवाई सही है। चलिए 12 का बताओ। सी और डी, सी और बी। देखो भैया क्या बोला गया, एक विवाह के सत्कार समारोह में भोजन करने के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए और उन्हें तत्काल पास के सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया। मतलब आराम से ज़्यादा पनीर खा ली होगी, और वैसे भी पनीर आजकल अच्छा नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहली पूर्व धारणा क्या है कि प्रभावित लोगों के रिश्तेदार उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने से इनकार करेंगे। आदमी मगर मर रहा होगा तो कोई मना करेगा? जो हॉस्पिटल पास में होगा वहाँ सबसे पहले जाएगा। तो ये पूर्व धारणा तो गलत है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है
कि हम सरकारी अस्पताल में नहीं जाएंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा हाईलाइट में जाते, वो खुद सरकारी है। भाई प्राइवेट वाले एक बार मना कर दें, लेकिन सरकारी वाले कभी नहीं मना करते, वो तो हमेशा आराम से फूल की माला लिए खड़े रहते। तुम आते जाओ बैठते जाओ, बेड हमारे पास बहुत है, नहीं है तो बेड के किनारे लिटा देते हैं, है ना। दूसरा क्या लिखा है, निकटवर्ती अस्पताल सभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो पास में अस्पताल होता है वहीं पर लोग जाते हैं और उनका उपचार किया जाता है। 13 का बताओ। पहला कैसा दिया गया, 0 4 0 4, अच्छा उल्टा है, अरे 11 1, अच्छा 23 पे देखो, 2 और 3 पे बी है, 2 और 3 पे, अच्छा रो और कॉलम है ना, तो पहला है एम 12 पे, 1 और 2 पे एम मिल गया। आई कितने पे होना चाहिए, 67 पे, तो 6 और 7 पे आई है। एल कितने पे होना चाहिए, 32, तो 3 और 2 पर एल है। 99 पर 9 और 9 पे के है। ऑप्शन कौन सा सही, ए ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि कभी कभार इसमें उल्टा हो जाता है, रो कॉलम की जगह कॉलम और रो चलता है, इसलिए इसको चेक करना जरूरी रहता है। चलिए 14 का बताइए। डी और सी, अरे भैया कुछ नहीं करना था, यहाँ पर तुम्हें इसी सर्कल को देख लो, पहले इस सर्कल में था, फिर इसके बगल वाले में आ गया, उसके बाद फिर बगल वाले में आ गया, उसके बाद फिर उसके बगल में आ गया, मतलब यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एक स्टेप चल रहा है, ऐसा नहीं कि एक स्टेप छोड़ के चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो यहाँ पर है, अब नंबर आएगा 0 का इस जगह पे, और अगर 0 पे इस जगह आएगा तो यहाँ पर 0, ये वाला फिगर सही हो सकता, ये हो सकता है, ये सही हो सकता, ये क्या हो जाएगा, गलत। अब नंबर आता है लाइनों का, तो लाइनें पहले यहाँ पर थी, फिर इसके बगल में आ गई, अब इसके साथ एक स्टेप छोड़ कर आई, पहले लगातार चेंज हुई, फिर एक स्टेप छोड़ा, इसके बाद कितना स्टेप छोड़ा, 2 स्टेप छोड़ा, अब इसके बाद कितना स्टेप छोड़ेंगे, 3, 1 2 3, तो लाइनें आनी चाहिए यहाँ पर, और अगर लाइनें यहाँ पर आनी चाहिए तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी तो गलत, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। लाइनें एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी और सर्कल हमारा क्लॉकवाइज चल रहा था, ये दोनों क्लॉक ही वाइज चल रहे, हाँ दोनों, ये भी देखो तुम्हारा क्लॉकवाइज चल रहा था और वो भी। 15 का बताओ। सी, अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी डब्लू लेकिन बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक साथ नहीं है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर तुम डब्लू बनाओगे तो कहाँ पर बन रहा, ये बन रहा, यहाँ पर भी बन रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस वाले पॉइंट में कहाँ बन रहा, यहाँ तो बन नहीं रहा। इसमें देखो, इस वाले पॉइंट में सीधा दिख रहा है, जो आकृति यहाँ पर है, ये दोनों पॉइंट भी तुम्हारे ऊपर नीचे हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा, वो है सी, ठीक है। 16 का बताओ। फॉक्स को कोड किया है 108 से और सॉप को कोड किया है 148, इसका बताओ क्या है, अपोजिट करके उनकी प्लेस वैल्यू। ऐप का अपोजिट यू, ओ का एल, एक्स का सी, कॉरेक्स होता है, तो यहाँ पर यू 21 होता है, एल 12 होता है, सी 3 होता है, तो 12 3 15, 15 और 21 36, और 36 से 108 बनाने के लिए 36 तिरका 108। उसी प्रकार यहाँ पर अपोजिट करोगे, हाई स्कूल, लव, उप और केपी, तो यहाँ 8 प्लस एल 12, एच 6 और के 11, इनको जोड़ो कितना आ रहा, 12 और 8 20 और 6 26, 26 और 10 36 और 1 37, 37 से 148, 3 गुना 1 2 3 4 गुना करो, 7 चौक 28 और 4 तिया 12 13 14, मतलब यहाँ 4 गुना हुआ और यहाँ पर 3 गुना, तो इनका मतलब यही हुआ है कि जितने लेटर हैं उतने मल्टीप्लाई कर दो,
तो यहाँ पर है UPSIDE, इनके अपोजिट लिखोगे, U का अपोजिट F, P का KP, S का हाई स्कूल, I का इंडियन रेलवे, D का माउंटेन ड्यू, E का इवनिंग। तो ये हो जाएगा 6, 11, 8, 18 और 23 और 22। कितना योग आ रहा? 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 8 23 और 3 26, 27, 28, 2 और 2 4, 2 6, 1 7 और 1 8, 88 इंटू कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, 8 छंग 48, 4 48 और 6 52। तो आंसर आएगा 528, ऑप्शन डी। चल 17 का बताओ। इसमें क्या किया गया? डी और ए दोनों आ रहे, कैसे? LARBAE, यहाँ पर लिखा है 15, 1, 9, 5, 1 और 2। तो अगर हम इन लोग यहाँ पर ध्यान दें तो देखो L का 15, 15 का मतलब ये हो गया कि इसका अपोजिट O से 15 बना। दिव्यांशु, दिव्यांशु चलो, ए की डायरेक्ट यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखी है। आर से अगर 9 बना है तो आर का अपोजिट आई, बी का अपोजिट क्या होता है? बी का अपोजिट ई, इसके बाद ए की प्लेस वैल्यू। अब ई की प्लेस वैल्यू 2 कैसे हो सकती है? तो याद रखना जो तुम्हारे स्वर होते हैं वो होते क्या? ए ई आई ओ यू। तो इनमें जो इनकी प्लेस वैल्यू होती वो स्वर में दी गई है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही तो है। तो यहाँ पर जो ई की प्लेस वैल्यू है वो यहाँ स्वर से उठाई गई है, ना कि अल्फ़ाबेट से उठाई गई। तो जितने स्वर दिए गए उन स्वर की प्लेस वैल्यू करना है, और जितने व्यंजन दिए गए हैं उनके क्या करना है? अपोजिट की प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर तुम्हारा दिया गया था आई का अपोजिट क्या? ए। आई होता है स्वर, स्वर कितना है? 3, तो ऑप्शन 3 से शुरू होगा। तो 3 और 3 है, फिर 13 है, फिर 8 है। चौथा लेटर देखो क्या दिया गया है? ई। ई का अपोजिट, अच्छा ई तो वो होता स्वर, तो स्वर का मतलब 2 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। पूरा चेक करने की जरूरत थी नहीं। चलिए 18 का बताओ। ये भी तुम्हारा इलॉजिकल क्वेश्चन था। देखो 72, 59 रेशियो 41, 54। इसको आंसर देने का क्रम मैंने बताया है कि सबसे पहले प्राइम चेक करते, फिर क्यूब चेक करते हैं, उसके बाद स्क्वायर चेक करेंगे, इसके बाद मल्टीपल्स चेक करते हैं, और साथ में डिवाइड, और अगर ये नहीं है तो लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन चेक करते। ये इनके आंसर देने का क्रम होता है, ठीक है। अगर इन सभी लॉजिक को लगाने के बाद तुम्हारा आंसर ना निकले तो लास्ट में क्वेश्चन बन जाता है इलॉजिकल। क्या बन जाता है? इलॉजिकल। और इलॉजिकल क्वेश्चन में कभी भी 7259 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 7, 2, 5 और 9। और अगर इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल नंबरिंग से हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखो अगर ध्यान से, तो 7 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है? 14। 9 और 5 45, तो ये 1445 है। तो इसी 14 को अगर उल्टा कर दोगे 41 हो जाएगा, 45 को उल्टा कर दोगे 54, तो देखो 4154 बन गया। वही यहाँ पर किया गया है 62, 53, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 6 दूनी 12, 5 तिया 15, और जैसे ही इनको उल्टा करोगे तो ये 21 और क्या हो जाएगा? 51, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन तुम ढूंढो, यहाँ पर कौन सा है? सी। 7 दूनी 14, 14 का हो जाएगा 41, 9 पना 45, इसका हो जाएगा 54, 41 54, सही, ठीक है। तो इनको बस ये क्रम याद रखो, क्योंकि जितने एनालॉजी के क्वेश्चन होते उन पर ये क्रम जबरदस्ती थोपा जाता। जबरदस्ती प्राइम लगाओ,
अगर प्राइम से नहीं बन रहा तो क्यूब लगाओ, और क्यूब नहीं बने तो स्क्वायर, नहीं तो मल्टीप्लाई, नहीं डिवाइड, लास्ट में क्या आएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और अगर ये सब नहीं लगते हैं तो लास्ट में चले जाओ इलॉजिकल के पास। इसमें बताओ तीसरा, पांचवा, छठा और इसके बाद कौन सा है, 11वां। 6 के 7 8 9 10 11। तो हमको चाहिए आर एच ए और ई। बनाओ, इससे मीनिंग कोई बन रही है? क्या बन रही है? क्या? हेयर। HARE ये होती है। अच्छा, HEAR। और बताओ, बनाओ बनाओ। अरे हेयर बन रहा, जो पहले लिखा था HARE वो भी तो बन रही है, ये भी तो एक हेयर होता है। तो मीनिंग कितनी बनी, 2। और मीनिंग अगर 2 है तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया कि निम्नलिखित में शब्द अगर तीसरा अक्षर होगा, अगर इस प्रकार कोई शब्द नहीं बनता है तो आंसर एक्स होगा, और एक से अधिक शब्द बनते हैं तो आंसर क्या होगा, टी। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, टी होगा इस बार। चलिए इसका बताओ, 20 का डी। इसमें कुछ नहीं किया गया था। देखो टोटल लेटर कितने थे, 5, तो 5 लिखा है। यहाँ भी टोटल लेटर 5 तो 5। तो किशन में कितने हैं, 6, तो 6 आएगा। तो 5 वाले ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पर तुम्हें एल और जेड को देखना है। तो एल और जेड को देखने के लिए अगर तुम यहाँ पर सेकेंड लेटर देखो, मतलब ओ, तो ओ का अपोजिट क्या लिखा है, एल। इसी प्रकार जेड किसका अपोजिट होता है, ए का। तो यहाँ ए का अपोजिट हो गया जेड। और ओ और एक क्या है, स्वर। ओ और ए क्या है, स्वर। तो यहाँ पर स्वर को क्या किया गया, अपोजिट। दूसरे में देखोगे ए का अपोजिट जेड, दूसरा ए का अपोजिट जेड। तो यहाँ पर 2 स्वर हैं जिसमें पहला आई है, आई का अपोजिट आर, और दूसरा ए है, ए का अपोजिट जेड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए इसमें बताओ कितने हैं लीटर, 19 है ना। तो 19 को क्या करो, या तो 3 3 के लेटर बना दो या 4 4 के बना दो, उसके आगे पीछे छोड़ दो। या तो एक ज़्यादा लेटर बनेगा या कम बनेगा। तो 19 की जगह पहले 18 देख लो, 3 3 के लेटर बना के। अगर 3 3 से आ रहा, नहीं आ रहा, तो तुरंत 4 4 के बना दो। एक ही तो ज़्यादा है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर देखो कोई लेटर ये कंप्लीट है, एक्स जेड एक्स, यहाँ पर बाई है। मतलब अल्टरनेट देखो, अगर एक्स जेड एक्स तो जेड एक्स है, यहाँ एक्स की कमी है। यहाँ बाई बाई तो यहाँ बाई की कमी, तो बाई जेड बाई। तो यहाँ जेड की कमी है, यहाँ पर बाई की कमी। यहाँ किसकी कमी है, एक्स के साथ कौन चल रहा है, जेड। जेड आ गया। तो हमने क्या फिल किया, बाई एक्स जेड बाई जेड। ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि 17 19 है, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है तो उससे बेहतर ये रहता है एक लेटर छोड़ दो ना, एक कम कर लो या एक ज़्यादा। जैसे 17 है तो 16 कर लो, या फिर 18 पे चले जाओ। चलिए 22 का बताओ, 2 12 36 80 150 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर बताओ कितने का अंतर, 10। इसके बाद 24, फिर से 44, इसके बाद कितना, 70। 10 24 44। इसके बाद एक स्टेप और बना लो, कितना, 14 20 और इधर 26। तो यहाँ देखोगे 14 से 20 6 जोड़ा गया, 20 से 26 बना, फिर से 6 जोड़ा गया। तो 26 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 32। अब 32 में 70 जोड़ोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 102। और 102 किस में जोड़ दोगे, 150 में। तो 150 प्लस 100
2, कितना आ जाएगा 252, ऑप्शन सी। इसमें बताओ भाई, तुम्हें 80, 65 और क्वेश्चन मार्क चाहिए। तो 80 के लिए तुम्हें ध्यान दो कि अगर यहाँ देखो 15 और 5 और यहाँ 2 और 6 हैं, तो 2 6 का मतलब हम कह सकते हैं 8 बन जाएगा। और अगर 8 है तो 80 में 8 मिल गया, हमें 10 की ज़रूरत है। तो 10 देखो 15 5 में 10 मिल गया, 10 और 8 80। उसी प्रकार यहाँ पर 9 और 4, क्योंकि 65 दिख रहा है तो 13 में 65 आता है, तो 9 और 4 13 हो गया। और 7 में अगर 1 घटाओगे, अच्छा तो इधर का उल्टा कर दो। हाँ, 9 में 5 घटा दोगे, 4 घटाओ तो कितना आता है 5, और इनको जोड़ोगे तो 7 6 13, 13 पचे 65। तो यहाँ करोगे 13 और 11 का अंतर 2, और 16 और 8 24, तो 24 दूना 48। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 48। चलिए इसमें बताओ भाई, बी, सी, बी कैसे आएगा? हाँ, पहला वाला वाइफ है, ये हस्बैंड हो गया, डी हो गया वुमेन, फीमेल नहीं मिल रहा। जब जब यहाँ पर वाइफ और वुमेन मिल गई तो तुम्हें पता है कि हस्बैंड ही अलग मिलेगा। अब इसको कुछ ना कुछ ऐसा बनाओ। तो अगर ध्यान देते तो ये फीमेल है, वुमेन है, तो विषम क्या है हस्बैंड। चलिए 25 का बताओ। चौथा चेक करो, आर को क्या बोला गया है, आर को मल्टीप्लाई है, पी को प्लस किया गया है, एस को डिवाइड किया गया है, और क्यू को क्या किया गया है माइनस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ जाएगा 64, यहाँ पर हो जाएगा 1, 64 और 1 हो जाएगा 65, और 65 में 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 57। तो ऑप्शन कौन सा सही, डी। ठीक है, चलो तो बाकी कल मिलते और एडमिशन करा लो तुम लोग।